नमस्कार। आज हम लोग सूरदास जी के बारे में जानेंगे थोड़ा बहुत, और क्षितिज भाग 2 में संकलित सूरदास जी के पद का अध्ययन अध्यापन करेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग सूरदास जी के बारे में जान लें। सूरदास जी का जन्म 1478 में मथुरा में रुनकता या रेवका क्षेत्र में हुआ माना जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि इनका जन्म दिल्ली के पास सीही में हुआ था। तो थोड़ा जन्म स्थान को लेकर के मतभेद है, लेकिन सामान्यतः रुनकता में ही इनका जन्म स्थान माना जाता है। इनका निधन जो है 1583 में परसौली में इनका निधन हो गया था। सूरदास जी कृष्ण भक्त शाखा के जितने कवि हैं उन कवियों के सिरमौर हैं सूरदास जी। ये आजीवन कृष्ण की भक्ति में डूबे रहे। अष्टछाप के कवियों में इनका सर्वप्रमुख स्थान है। ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। सूरदास जी जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये अंधे थे। कुछ लोग कहते हैं कि ये जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, कुछ दिनों बाद इनकी आंखों की ज्योति चली गई। इसको लेकर के मतभेद है। जो लोग जन्मांध नहीं मानते हैं उनका ये कहना है कि सूरदास जी ने जिस तरह से कृष्ण के रूप सौंदर्य का चित्रण किया, या जिस तरह से कृष्ण की बचपन की लीलाओं का चित्रण किया, उससे ऐसा लगता है कि ये जन्मांध नहीं रहे होंगे। लेकिन दूसरे लोगों का मानना है कि नहीं, ये जन्मांध थे और इनके पास दिव्य दृष्टि थी। दिव्य दृष्टि से ये सब कुछ अलौकिक दृष्टि से देखा करते थे। ईश्वर स्वयं इनके हृदय में सारी चीज़ें दिखा देते थे। और कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, ये बाद में अंधे हुए थे। उसके पीछे एक कहानी भी है कि एक बार ये किसी सुंदर स्त्री के पीछे मोहित हो गए, उसके पीछे पीछे पीछा करने लगे उसका। लेकिन बाद में इनको बड़ी गिलानी हुई, तो दुख में आकर के कि जिन आँखों से मुझे भगवान को देखना चाहिए, मैं इस सांसारिक मोह माया में पड़ गया। तो इन्होंने कहते हैं कि इन्होंने खुद अपनी आँखों को फोड़ दिया था और फिर एक अंधे कुएं में, एक सूखे हुए गहरे कुएं में गिर गए। लोग निकालने जाते हैं तो कहते कि हाथ बढ़ाओ, तो निकले। लोग रस्सी फेंकें, ये कहे नहीं, हाथ बढ़ाओ। अब वहाँ हाथ किसका जाएगा? कहते हैं कि कृष्ण स्वयं आए थे और उन्होंने हाथ बढ़ा करके सूरदास जी को कुएं से बाहर निकाला था। तो खैर, ये तो हुई किंवदंतियों की बातें, कहावतों की बातें। जो कहावतें, जो कथाएं जनश्रुतियों में प्रचलित हैं, ये हम लोगों का विषय नहीं है। आज हम लोगों को पढ़ना है अपनी पाठ्य पुस्तक में संकलित सूरदास जी के पदों को। ये सूरदास जी के पद भ्रमर गीत से लिए गए हैं। भ्रमर गीत इसलिए कहा जाता है, थोड़ा उस पर आगे बाद में बढ़ते हैं। ये पूरे पद का प्रसंग ये है कि कृष्ण कंस को मारने के लिए मथुरा चले जाते हैं, और जब मथुरा जाते हैं तो गोपियों से ये कहते हैं कि मैं बहुत जल्दी लौट करके आऊँगा, और गोपियाँ उनका इंतजार करती हैं। काफ़ी दिन बीत जाता है, गोपियाँ नहीं आती हैं। और उधर एक कृष्ण के सखा हैं, भाई हैं, उद्धव जी, बहुत बड़े विद्वान हैं। यहाँ तो खैर सूरदास जी को गोपियों को की तर्क शक्ति को दिखाना है, तो यहाँ पे थोड़ा बावला जैसा दिखा दिया गया है उद्धव जी को। लेकिन वास्तव में उद्धव जी ब्रह्म ज्ञानी थे। कृष्ण भी इस सत्य को जानते थे, वो ईश्वर के सत्य स्वरूप को जानते थे। वास्तव में उद्धव ब्रह्म ज्ञान और हठ योग का मिला जुला रूप है। तो उनको भी थोड़ा अपने ब्रह्म ज्ञान का अभिमान हो जाता है। तो भगवान अपने भक्तों को, जैसे भी कोई उनका भक्त गलत रास्ते पर जाता है ना, उसको ठोक बजा कर सही रास्ते पर लाते हैं। तो सोचते हैं कि एक तीर से दो निशाना साध लिया जाए। एक तो गोपियों को संदेश दे दिया जाए, और दूसरा कि उद्धव जी को भी सही रास्ते पर जो थोड़ा बहुत अभिमान आ गया है उसको ये कर दिया जाए, उसको समाप्त कर दिया जाए। तो वो स्वयं तो जाते नहीं हैं गोपियों के यहाँ, उद्धव जी को अपना दूत बना करके गोपियों के पास भेज देते हैं। और जब
जो उद्धव और गोपियों के बीच वार्तालाप होता है ना, उसी को भ्रमर गीत नाम दिया गया। भ्रमर गीत इसलिए नाम दिया गया कि जब उद्धव जी और गोपियों में बातचीत हो रही थी तो उस समय वहां पर एक भौरा आ जाता है, तो गोपियां अपनी बात भौरे को लक्षित करके कह रही हैं। और वैसे भी भारत में एक परंपरा रही है कि पराय पुरुषों से महिलाएं, खास करके उस समय बहुत पहले की बात है, उचित नहीं माना जाता था दूसरे पुरुषों से, तो एक मर्यादा रखी जाती थी। तो वह सीधे उद्धव जी से संबोधित नहीं होती हैं, बल्कि किससे संबोधित होती हैं? भ्रमर से। भौरा चूंकि बीच में आ गया है तो भ्रमर को संबोधित करते हुए अपनी वो सारी बातें कहती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि सीता मैया भी जब रावण से बात करती हैं तो कहते हैं कि तृणधरी ओट कहत वैदेही, कि सीता जी भी एक तिनके की ओट से रावण से वार्तालाप करती हैं, सीधे वार्तालाप नहीं करती। तो यहाँ पर उद्धव आए हैं और उद्धव जी आकर के गोपियों को योग का संदेश, ज्ञान मार्ग पर उनको चलने के लिए प्रेरित करते हैं। कहते हैं कि निराकार ईश्वर निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है, तुम लोग क्यों कृष्ण के चक्कर में पड़े हो? ये इसका कृष्ण का वास्तविक स्वरूप नहीं है, वो तो ब्रह्म निराकार है। जाके कबीरदास के शब्दों में कि जाके मुख माता नहीं, ना ही रूप को रूप वास्ते पात्रो, ऐसो ब्रह्म पर रूप, तो ईश्वर तो ऐसा है। और वो उन्हें गोपियों को ज्ञान और योग का संदेश देते हैं। लेकिन गोपियां तो कृष्ण के प्रेम में इतना पागल हैं, कृष्ण के प्रेम में इतना खो गई हैं कि कृष्ण से अलग उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो वह गोपियां बड़े व्यंग के साथ और वाक चातुर्य के साथ, बड़ी चतुराई के साथ उद्धव जी से अपनी बात कहती हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाही न मन अनुरागी, पुरई निपात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न भोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबलाह न भोरी, घुरची की ज्यों बागी। कर रही हैं गोपियां उद्धव जी से, व्यंग्य है इसमें। उद्धव जी को कह रही हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। बड़ भागी कहने में यानी बहुत भाग्यवान हो, तो यहाँ बहुत भाग्यवान कहने में थोड़ा व्यंग्य छुपा हुआ है। व्यंग्य इसलिए कि अगर कोई रात दिन ईश्वर के सानिध्य में रहे और ईश्वर को पहचान ना पाए तो वह बड़ भागी है या भाग्यवान है या अभागा है? अभागा हुआ ना। लेकिन यहाँ व्यंग्य पूर्वक उसी को बात को चतुराई के साथ कह रही हैं गोपियाँ कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। उद्धव रात दिन कृष्ण के साथ रहते हैं, लेकिन कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को, वो कृष्ण के स्वरूप को नहीं जान पा रहे हैं। तो वही बात कर रही हैं गोपियाँ कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, हे उद्धव जी आप बहुत भाग्यवान हो। क्यों? अपरस रहत स्नेह तगाते, नाही न मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। हे कृष्ण उद्धव जी आप बहुत भाग्यवान हैं कि आप कृष्ण के साथ रहते हुए भी उसके प्रेम के बंधन में नहीं बंध पाए। आपका मन कृष्ण का अनुरागी नहीं हो पाया, उनके प्रेम में नहीं बंध पाया, इसलिए आप बहुत बड़भागी हो। आपकी स्थिति उसी प्रकार है जिस प्रकार पुरई निपात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, कि जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के साथ रहते हुए भी उसमें कोई दाग नहीं लगती, उसी तरह आपकी स्थिति है। आप बड़े भाग्यवान हैं कि कृष्ण के साथ आप हमेशा रहते हैं, फिर भी आपके मन में उनके प्रति अनुराग नहीं है। ज्यों जल माही तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। आपकी स्थिति उस तेल के गागर की तरह है कि जिसको पानी में डुबा दो तो भी जल की एक बूंद ठहरती नहीं। यहाँ भी बहुत ही व्यंग्य छिपा हुआ है कि जो जल माही तेल की गागरी। इसके कहावत आप लोग सुने होंगे ना कि चिकना घड़ा होना। तो कहें कि आप उसी चिकने घड़े की तरह हैं, तेल के घड़े की तरह हैं कि जिसको जल में डाल रहते हुए भी उस पर जल की बूंद रुकती नहीं है। वही आपकी स्थिति है कि रात दिन कृष्ण के साथ रहते हुए भी कृष्ण के
प्रेम को आप नहीं समझ पाए, उनसे प्रेम नहीं कर सके। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। आप बहुत भाग्यवान हैं कि प्रीत की नदी के पास खड़े हैं, लेकिन उसमें आप अपने पैर नहीं डाल पाए। अगर कृष्ण के प्रेम की नदी में आपने अपने पैर डाल दिए होते तो आज हमें ये योग का संदेशा नहीं देते। दृष्टि न रूप परागी, और आपकी आंखें कृष्ण के रूप पर मोहित नहीं हो पाई। परागी होना यानी मोहित हो जाना, इसलिए आप बड़े भाग्यवान हैं। हमारी क्या बात करिए गोपियाँ की, सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चिट्ठी जो पागी। हे उद्धव जी, हम तो साधारण गोपियाँ हैं, हम तो कृष्ण के प्रेम में उसी तरह पक गई हैं जिसके साथ, जैसे गुड़ के साथ चींटी पक जाती है। जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपट जाए तो उसके बाद गुड़ से अलग उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, उसी तरह हम तो भोली भाली गोपियाँ हैं कृष्ण के प्रेम में, ठीक वैसे ही बंधी हैं जैसे चींटी गुड़ के साथ। कृष्ण से अलग हमारा कोई अस्तित्व नहीं है।